छठ आ रहा है और बिहार फिर से लौट रहा है अपनी मिट्टी की ओर। दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब, हर तरफ से ट्रेन भर भर के बिहार की ओर भाग रही है। कोई हाथ में टोकरी लिए हुए और कोई सूटकेस में आस्था समेटे चल रहा है। लेकिन इन ट्रेनों में सिर्फ यात्राएं नहीं है, इनमें हजारों कहानियां हैं उन युवाओं की जो अपने ही राज्य से रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, जो पूरे साल किसी और के शहर में जाते हैं और साल में कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन ही अपने परिवार से मिलने के लिए लौटते हैं या पर्व त्योहार में आते हैं। छठ में आते हैं, दशहरा में आते हैं, दीपावली में आते हैं। छठ बिहार की पहचान है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये तप, त्याग और आस्था की परंपरा है। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए माँ, बहनें, बेटियां कई दिन तक भूखे प्यासी रहती हैं। पूरा गांव, पूरा समाज एक साथ होता है, घाट सजते हैं, घरों में गीत गूंजती है और परदेश में रहने वाला हर बिहारी दिल से यही कहता है, बस इस बार छठ में घर पहुंच जाऊं। लेकिन इस बार छठ के साथ एक और बात लौट रही है, चुनाव। हर एक साल में जैसे छठ आता है वैसे ही हर 5 साल पर चुनाव आता है। फर्क बस इतना है, छठ में लोग भगवान से वादा निभाते हैं और चुनाव में नेता। लेकिन फर्क ये भी है कि भगवान अपना वादा निभाते हैं, नेता नहीं। आज बिहार में हर पार्टी रोजगार की बात करती है। कोई 10 लाख नौकरी के बात करता है, कोई माई बहन योजना के बात करता है, कोई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो कोई युवा के स्वर्णिम भविष्य का सपना दिखाता है। लेकिन पिछले 20 साल का रिकॉर्ड खोलिए, बिहार आज भी देश के सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य में नंबर 1 है। सरकारी डेटा के अनुसार हर साल करीब 60 लाख से ज्यादा बिहारी रोजगार के लिए अपने राज्य से बाहर जाते हैं और इनमें सबसे बड़ा हिस्सा है युवाओं का। बिहार के गांवों में खेत हैं, मिट्टी उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं, फिर भी रोजगार क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ विकास की योजना नहीं, सिर्फ चुनाव की राजनीति है। सड़क का शिलान्यास चुनाव से पहले और फाइल बंद चुनाव के बाद। युवाओं को स्किल सिखाने की योजनाएं आई पर फैक्ट्रियां नहीं आई, डिग्रियां मिली पर नौकरी नहीं मिली, और जब नौकरी नहीं मिली तो वही युवा मुंबई के किसी मॉल में सिक्योरिटी गार्ड बन गए या सूरत के मिल में मजदूर। बिहार के मुख्यमंत्री मंच से कहते हैं, हमने विकास किया, पर सच्चाई ये है कि आज भी बिहार में सच में विकास हुआ तो छठ के समय ये ट्रेन खाली होती ना। भीड़ क्यों है? अगर विकास होता बिहार में तो ट्रेन खाली आते, पर भीड़ क्यों आ रहा है? लोग ट्रेन के छत पर बैठ करके आ रहे हैं, कोई खिड़की में लटक करके आ रहा है। लेकिन छठ घाटों पर इस बार सिर्फ दीपक नहीं जलेगा, बल्कि सियासी नारों की गूंज सुनाई देगी। हर नेता कोशिश में है कि इस आस्था के माहौल में अपनी राजनीति चमका ले। कहीं फोटो खिंचवाना, कहीं व्रती से आशीर्वाद लेना और कहीं घोषणा कर देना, हम छठ के लिए घाट बनवा रहे हैं। लेकिन असल सवाल कोई नहीं पूछता, क्या घाट बनवाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या पूजा पंडाल के साथ एक उद्योग भी खड़ा किया जाएगा? छठ में तो पूरा बिहार एक साथ झुकता है, तो क्या एक दिन ऐसा नहीं आ सकता जब यही बिहार एक साथ उठे और कहे, अब हमें दान नहीं, काम चाहिए? हर चुनाव में नेता वही है और जनता भी वही। फर्क बस इतना है कि जनता अपनी तकदीर नहीं, अपनी चुप्पी बदल सकती है। छठ हमें संयम, श्रद्धा और एकता सिखाता है और शायद यही वक्त है जब बिहार का युवा उस सीख को राजनीति में भी उतारे। अब ये कहना बंद करे कि अरे बिहार में तो यही चलता है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछोगे जवाब कोई नहीं देगा। जब सूर्य देव को अर्घ दिया जाएगा, वो पानी में झुककर जो दीप जलाया जाएगा वो सिर्फ श्रद्धा का नहीं, उम्मीद का प्रतीक है। उम्मीद की एक दिन
बिहार का युवा अपने ही राज्य में काम करेगा, अपने ही गांव में अपनी फैक्ट्री लगाएगा और छठ में लौटने के लिए ट्रेन नहीं, अपने घर का आंगन ही उसका ठिकाना होगा। छठ का दीप जलता रहे, पर अब वक्त है बिहार की राजनीति में भी एक नई रोशनी जले। छठ आस्था का पर्व है, चुनाव जिम्मेदारी का। दोनों एक साथ आए तो अब देखना यह है कि बिहार का युवा इस बार सिर्फ घर लौटता है या अपने हक की लड़ाई भी साथ लेकर लौटता है। बाकी के आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार से सच में पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।